नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि महानगर पालिका चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो डेडलाइन थी, 31 जनवरी के पहले पहले महानगर पालिका चुनाव संपन्न हो जानी चाहिए, जिसकी तैयारी आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे मुंबई के 227 वार्डों के अंदर संभावित उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और प्रचार में मुस्तैदी से जुड़ गए हैं और लोगों से डोर टू डोर जाकर अ, समर्थन मांग रहे हैं। उसी कड़ी में आज संभावित उम्मीदवार हमारे पास साथ बैठे हुए हैं। शिवसेना के पूर्व नगर सेवक विजेंद्र बीजू सिंधे जी। इनसे आज सीधे सवाल जरूरी सवाल पूछेंगे जिसे आप जानना चाहते हैं। विजू भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। विजू भाई, पूर्व नगर सेवक आप थे, यानी कि तकरीबन तकरीबन वो पीरियड अगर 5 सालों जोड़ लिया जाए और 4 साल अभी जो नहीं हुए, पिछले 9 साल, पिछले कई दिनों से हमने वार्ड में दौरा किया हुआ है, पिछले हर रोज़ कहीं ना कहीं। लेकिन वार्ड क्रमांक 161 में वास्तव में स्थिति बड़ी बेकार है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो गटरें पूरी तरह भरी हुई, रास्ते टूटे फूटे पड़े हुए हैं, लोगों के नलों में पानी नहीं आ रहा है, पानी की किल्लत बहुत बड़ी है। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये आपने देखा रहेगा कि मार्च 2022 7 मार्च 2022 को हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया। तब से लेके अभी आने वाले 2-4 महीने में लगभग 4 साल पूरे होंगे। आप समझ सकते हैं, अगर 4 साल लोगों की नागरिक सुविधाओं का काम नहीं होगा तो क्या हालत हो सकती है, वो हालत आप आज यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो हालत हुई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि 4 साल लोक प्रतिनिधि ना होना और लोगों के विकास काम ना होना, इसकी वजह से ये आज ये हालत है। लेकिन आपने देखा रहेगा कि पिछले 15-20 दिनों से मैंने जो वर्स्ट कंडीशन वाले पार्ट थे, आदरणीय हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे चांदौली के दमदार आमदार दिलीप अम्मा लांडे, इनके माध्यम से जहाँ-जहाँ ज़रूरी चीज़ें थी, वो ज़रूरी काम मैंने लगभग ये पिछले 15 दिन से चालू किए हैं। और अभी आने वाले 15 दिन में आपको मेरे वार्ड में फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। 15 दिनों के भीतर भीतर? यस। अच्छा, चुनाव को लेकर जनता आप पे दोबारा क्यों विश्वास करे? मेरा एक सवाल आपसे है कि जनता आप पे दोबारा क्यों विश्वास करे? कहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप 4 साल जनता से टोटल दूर रहे, लोगों ने फ़ोन उठाते नहीं थे। ऐसे कई इलाके राजीव नगर के हमने गए, वहाँ पे लोगों ने आपके बारे में बताया कि अगर कोई एक इलाका ऐसा है विजू भाई कि पूरी चौल पानी की गटरें से भरी रहती, गटर के पानी से भरी रहती है। वो स्थिति हमने हमारे दर्शकों को दिखाई है। तो लगता है कि ये सब सारे काम 15 दिनों के भीतर भीतर संभव हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि आप एक 4 साल का जो बैकलॉग है, वो आप 15 दिन में भर के तो नहीं निकाल सकते। लेकिन मैंने ये चीज़ बोली कि जो ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी काम है, जो अर्जेंट वर्क है, वो मैं आज के ये पिछले 15 दिन से मैंने काम चालू किया है। जिसमें आप दुर्गा माता नगर, सिद्धार्थ नगर की पहाड़ियाँ होने दीजिए, जान मोहम्मद वाड़े का काम अभी चल रहा है। मैं तो विनती करूँगा कि आप, जैसे आप राजू नगर में घूमे हैं, क्या रहता है मालूम है, आप जब किसी एरिया में घूमते हैं तो कुछ एरिया, मेरा एरिया पहाड़ी इलाका है, आपने देखा रहेगा। तो पोजीशन ऐसे है कि कभी-कभी इतनी तंग गलियाँ है कि अगर आदमी की किसी की मौत हो जाए तो उसको बॉडी हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे तंग गलियाँ मेरे इस प्रभाग में, स्लम है बड़ा वाला। और सबसे बड़ी समस्या गटर में ये है कि लोगों के पानी के पाइप लोगों ने पिछले ये 2-3-4 सालों में गटर में से डाले हुए हैं, जिसकी वजह से आए दिन गटर भरा रहता है, क्योंकि गटर में से पानी जाने का जगह ही नहीं है। जैसे राजू नगर की आप बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आप कौन सा स्पॉट की बात कर रहे हैं। वो स्पॉट है इंडियन मेडिकल के अंदर, जो कमरुद्दीन चाल से जो पहाड़ी का गटर आता है, वो गटर चालू होता है साईनाथ हाई स्कूल से, वाल्मीकि नगर से, और पूरा पहाड़ी का मिट्टी और ये सब उसमें आता है। ये वाल्मीकि नगर से गटर जो चालू होता है, वाल्मीकि नगर, गोविंद नगर, मिलिंद नगर, कमरुद्दीन चाल, राजू नगर होके अन्ना सागर से लेकर लिंक रोड में जाता है। तो इतना बड़ा पहाड़ी और स्लम एरिया का कवर करके ये गटर बाहर जाता है और तंग आबादी है। अपने आप तो घूमे हैं शायद, कि अंदर गली में एक गली, कुछ गलियाँ तो ऐसे कि एक टाइम पे एक ही आदमी गली में से जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने जो बांधकाम किए, जो समझो लोगों ने अपने घर कुछ बड़े किए, तो गटर के ऊपर बहुत सारे लोगों की सीढ़ियाँ है, गटर साफ करने तक की जगह नहीं रखी है। आप चाहे तो मेरे साथ में आप चल सकते हैं, ऐसे वर्स्ट इलाके में मैं काम करता हूँ। और आज की जो समस्या आप जो बता रहे हैं, ये एक तो सबसे पहले जब 2017 में मैं चुन के आया, तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, तो गटर में से पाइप निकाले,
सब गटर का पाइप का नेटवर्क अलग किया, गटर अलग किया, सब काम मैंने किया। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों ने 100% काम किया पे अपेक्षा की होगी, मैंने 110% काम किया है। और इसलिए ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनता पूरी मेरे साथ में है। और जनता को ये भी मालूम है कि पिछले 4 साल से नगर सेवक ही नहीं है, हमारे पास विकास निधि ही नहीं है, तो हम कोई भी विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आज ये थोड़ी बहुत जो हालत है वो, और ये जो पाइप बीप ये जो गटर में से गए हुए हैं, इसका एक अलग प्रावधान करना पड़ेगा। क्योंकि पाइप निकालना मतलब लोगों का पानी बंद होना है, तो लोगों को पहले ज़रूरी पानी को जो ज़रूरत है वो पहले मुहैया करने के बाद ही आप ये पाइप निकाल सकते हैं। ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि ये घास उगे उठा के आपने फेंक दिया, मैदान साफ कर लिया, ये ऐसी चीज़ नहीं है। लोगों को पानी जाना चाहिए, तो पानी जाने के लिए पहले उनको पर्याय व्यवस्था करके देना पड़ेगा, उसके बाद आप गटर में से पाइप निकाल सकते हैं। जिस दिन गटर में से पाइप निकालेंगे, गटर भरना बंद हो जाएगा। पूर्व नगर सेविका लीना हरीश शुक्ला बार बार आप पे आरोप लगाई हुई हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि जितनी दस्तक बस्ती योजना चल रही है वार्ड क्रमांक 161 के अंदर, अधिकतर वो आपकी ही है, जिसके कारण इस तरह की सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व नगर सेविका मेरी बहन जैसी है, मैं लगभग उनको बहन ही मानता हूँ। मेरे ऊपर बहुत वो अलग अलग तरीके के आरोप करते रहते हो, ठीक है, उनकी राजनीति का पार्ट है, मैं वो सब चीज़ में नहीं जाता। मेरे दिल में आदर है एक। मैं जैसे उनके पूर्व नगर सेवक हरीश शुक्ला जी का देहांत हुआ, बहुत बुरा हुआ, ठीक है, हमारे राजकीय मतभेद थे, लेकिन हम लोगों ने साथ में काम किया था, तो उसका दुख मुझे भी था। उनके फ्यूनरल में भी मैं था वहाँ पे, और वैसा ही दुख मेरे भी घर में हुआ है। मेरे भी बड़े भाई जून महीने में ऑफ हो गए। आज मैं भी उसी स्थिति से उभर रहा हूँ, वो भी उसी स्थिति में। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज जो उनके ऊपर गुजर रही है वही मेरे ऊपर भी गुजर रही है। तो मैं उनके बारे में या उनके खिलाफ़ मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो अपनी जगह है, अपनी तरह से अपनी राजनीति कर रही है। लेकिन मैं एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि दत्तक बस्ती ये जो पार्ट है, ये महानगर पालिका के माध्यम से लॉटरी में निकलती है। उसमें ना नगर सेवक का चलता है, ना किसी का चलता है। तो ये लॉटरी से निकली हुई चीज़ है। तो अगर कि ये कोई जानकारी बता रहा है कि सब दत्तक बस्ती मेरी है, तो ये सब गलत है, ये सब झूठ है। आप जाके बीएमसी में इंक्वायरी कर लीजिए। हाँ, ये आरोप ये है कि जो दस्तक बस्ती योजना चला रहे हैं वो सब आपके ही आदमी हैं। उसके पीछे का मैं एक चीज़ बताता हूँ। दत्तक बस्ती जो लगता है, जिस संस्था को लगता है, वो संस्था क्या करती है कि उनको ये इलाके मालूम नहीं रहते, क्योंकि वो रैंडमली निकलता है। रैंडमली निकलने के बाद में अगर आप अशोक नगर के पट्टे में जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अशोक नगर के पट्टे में जाएंगे तो अशोक नगर में या हिमालय सोसाइटी में चाल का नाम ही नहीं है। वहाँ पे चाल का नाम नहीं है। जैसे शास्त्री नगर में आप जाएंगे तो साई कृपा सोसाइटी, अष्टविनायक सोसाइटी, सिद्धिविनायक सोसाइटी, तो लैंडमार्क है। वैसे आप अगर आप हिमालय पट्टे में जाएंगे, पहाड़ी पे जाएंगे, अशोक नगर में जाएंगे, तो वहाँ पे चाल का नाम नहीं है। और सीधा संतोषी माता नगर वहाँ पे है सर। है ना, संतोषी माता नगर बहुत बड़ा इलाका है। अगर मैं आपको कंप्लेन करूँ कि मैं विजू शिंदे बोल रहा हूँ, संतोषी माता नगर से बोल रहा हूँ, मेरे उधर का गटर भर गया है, आप कहाँ ढूंढने जाएंगे? संतोषी माता नगर बहुत बड़ा इलाका है। ऊपर के साईं बाबा मंदिर से लेके लेके नीचे नीचे गए संतोषी माता मंदिर तक, आपको वो आदमी को ढूंढने में पूरा दिन निकल जाएगा। फिर आप काम कब करोगे? तो हकीकत ये है कि कोई भी संस्था वाला जो उसको काम लगता है ना, वो क्या देखता है कि ऑलरेडी जो काम कर रहा है वहाँ पे उसको पूरा एरिया मालूम है, उसका नंबर सब लोगों के पास है। अगर समझे मेरा गटर भर गया है और अगर आप मेरे पास पहले काम कर रहे, राजकुमार विश्वकर्मा जी मेरे पास काम कर रहे, तो मेरे पास नंबर है राजकुमार विश्वकर्मा जी का। मेरा गटर भरेगा तो मैं विश्वकर्मा जी को फ़ोन करता हूँ, विश्वकर्मा जी को मालूम है विजू शिंदे कौन से चाल में रहता है और उनका कौन सा गटर भरा हुआ है, तो आप आके गटर साफ करके तुरंत मेरा काम हो जाता है। वही अगर 6 महीने में हर बार लॉटरी होती रहती है, हर 6 महीने में संस्था चेंज होती है। वही अगर कृष्ण मुरारी पांडे जी के अगर समझो आ गए वो संभालने के लिए, तो मैं जब मेरे एक तो सबसे पहले मेरे पास मुरारी पांडे जी का नंबर ही नहीं है, तो मेरे गटर की कंप्लेंट मैं करूँगा तो किसको करूँगा? तो लोगों के लिए आसान क्या होता है कि नगर सेवक के पास कंप्लेंट करो, तो नगर सेवक को मेरे पास कंप्लेंट आती है। मेरे पास कंप्लेंट आने के बाद में मैं एक ही बोलता हूँ संस्था वाले को, बाबा वो काम है, वहाँ का गटर का है, तू जाके देख ले। फिर संस्था वाला बोलता है साहब वो गटर की वो चाल कौन सी है, मुरारी पांडे कहाँ रहते, वो विश्वकर्मा जी कहाँ रहते। अभी इन सब सवालों का जवाब मैं देते बैठूंगा तो मैं मेरा बाकी का काम कब करूँगा? तो ये संस्था वाले क्या करते हैं कि जो पहले की टीम है, पहले के लेबर है, पहले के मुकादम है, ये जो मेरे आदमी है, मेरे आदमी नहीं, ये मुकादम है, जो लोगों से कनेक्टेड है, लोगों का काम करते हैं। संस्था वाले उनको बोलते हैं कि भाई आप करो,
आपका नंबर सबके पास है और लोगों का नंबर आपके पास है, काम होगा लोगों का, तकलीफ नहीं होगी, कंप्लेंट नहीं आएगी, इसलिए वो लोग उनको बोलते कि आप संभालो। बाकी रहता संस्था उन्हीं का है, बाकी सबका उन्हीं का रहता है, खाली ये नेटवर्क में खाली ग्राउंड पे मुकदम का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्था मेरी कोई संस्था में हिस्सा नहीं है, आप महानगर पालिका में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आगामी महानगर पालिका चुनाव की घोषणा बहुत जल्दी होने की संभावना है। चुनाव से पहले वार्ड क्रमांक 161 को लेकर आपके मन में क्या विजन है? देखिए, सबसे पहले मैं 2017 में आने के बाद में आपने देखा रहेगा कि मेरे प्रभाग में मैंने बहुत काम किए, बहुत विकास किया, बहुत अच्छा एक लेवल पे मैं लाके रखा था मेरे प्रभाग को। लेकिन दुर्भाग्यवश 2022 मार्च 2022 के बाद चुनाव हुए नहीं, तो 4 साल में जो मैंने काम करके रखे थे, आज जो मेरा आखिरी काम है उसको भी लगभग 5 साल हो गए। तो ये जो जितने काम किए हुए हैं, वो जितने मजबूत कंडीशन में वो अभी तक चल रहे हैं। कुछ जगह पे टूट-फूट हुई है, कुछ जगह पे जो नुकसान हुआ है। अभी मेरा सबसे पहला टारगेट है कि ये जो 4 साल का बैकलॉग है, ये बैकलॉग भर के निकाल के पहले अपने वार्ड को फिर से पहले जैसे सुस्थिति में लेके आना। और उसके बाद मेरा सबसे पहला काम क्या है, तो जो पानी का नेटवर्क बीच में 1 डेढ़ साल में बिगड़ा हुआ है, वो पानी का नेटवर्क पहले जैसा क्लियर करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से पानी मुहैया होना। और उसके बाद आगे की डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के साथ में महिला सक्षमीकरण, और हर घर में महिलाओं को सक्षम करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जिसके लिए फिर सिलाई मशीन होने दीजिए, घर घंटी होने दीजिए, जो भी ज़रूरी चीज़ है वो लोगों को मुहैया कराना और महिलाओं को सक्षम करना, ये मेरा आने वाले पीरियड में एजेंडा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजू शिंदे जी। देखा कि आपने सभी, उन्होंने अपने आरोपों को बिल्कुल गंभीरता से लिया और सुना, उसके बाद उन्होंने अपनी बेबाकी से इस पर जवाब दिया हुआ है। और जो आगामी महानगर पालिका चुनाव में अगर जनता इन पर विश्वास दिखाती है एक बार फिर, तो 2017 के बाद से लेकर जो 4 साल का जो गैप हो गया है, उस गैप के अंदर जो स्थितियाँ खराब हुई थी पहले, उस पर वो ध्यान देना चाहेंगे। फिर इसके बाद जो है कि महिला सशक्तिकरण की बात हो गई, पानी की बात हो गई, सारी समस्याओं को उन्होंने विजन बता दिया। फैसला अब आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर अभी आप जनता जनार्दन को लेना है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, वार्ड क्रमांक 161 से।